लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां एमपी और छत्तीसगढ़ में अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने अभी भी कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों में कांग्रेस हमेशा कमजोर स्थिति में नजर आई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2014 में कुल 29 सीटों में से 26 सीट बीजेपी ने जीती, वहीं कांग्रेस के हाथ 3 सीट ही आई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव 4 चरण में हुए, 29 अप्रैल, 6, 12 और 19 मई को, जिसमें 29 सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई। अब अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो जिले के हिसाब से जान लीजिए कि कब आप अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 19 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में होगा। 26 अप्रैल को 7 जिलों में चुनाव होंगे, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में। 7 मई को 8 जिलों में चुनाव होंगे, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। आखिरी चरण में 13 मई को 8 जिलों में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में चुनाव होंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के लिए 6 सीटें, एसटी के लिए 4 और एससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वोटर्स की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद इनकी संख्या में 1,20,092 की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से 18 से 19 वर्ष के 5,77,184 मतदाता हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2014 में 11 में से बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव 3 चरणों में 11, 18 और 23 अप्रैल को हुए। बीजेपी की जीत 9 सीटों पर हुई, कांग्रेस की जीत 2 सीटों पर हुई। यहाँ पर चुनाव परिणाम के प्रतिशत भी बीजेपी के पक्ष में साल 2019 में आए। बीजेपी को 50.7% वोट मिले और कांग्रेस को 40.9% वोट मिले। दोनों ही राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस को इन लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए ग्राउंड पर और मेहनत करने की जरूरत है।